नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल शर्मा और मैं आपके साथ कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। ये गुफ्तगू लंबी चले या छोटी चले, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन गुफ्तगू होना बहुत ज़रूरी हो चुका है। गुफ्तगू इसलिए है क्योंकि आज हम एक अलग ही मानसिक परेशानी में चल रहे हैं, जिस मानसिक परेशानी का नाम है कि मैं सबसे बड़ा। और ये मानसिक परेशानी अपने धन, परिवार, सभ्यता को लेके नहीं है। ये आजकल चल रहा है अपने आप के अंदर। अगर मैं बात करूं, अपने देश के अंदर जो राजनीति को लेकर लोग बिखर गए हैं और लोगों में एक जो घृणा का भाव पैदा हो गया है एक दूसरे के प्रति। आप भले ही लाख अच्छे हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप भले ही कितने अच्छे मंदिर में जाते हों, भले ही आप पूजा पाठ करते हों, या फिर आप यूँ कहो कि आप एक अच्छे खासे सनातनी भी हैं, परंतु अगर आप एक व्यक्ति के प्रति ये विश्वास रखते हैं कि यार ये व्यक्ति मेरे लिए ठीक नहीं है, तो आपका स्वभाव, आपका बर्ताव सभी के लिए ऐसा हो जाएगा जैसे आप इस देश के ही हैं ही नहीं। ये मैंने अनुभव किया है अभी तक अपने साथ में। मैं अपने मोहल्ले में भी ये चीज़ अनुभव करता हूँ अपने आप को लेकर कि जब अगर मैं सही या गलत को लेकर कोई बात कहता हूँ, किसी सरकारी नीति को लेकर अगर मैं बात कहता हूँ, हमारी लोकल गवर्नमेंट्स के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, हमारे लोकल लीडर्स के बारे में बात करता हूँ कि किस तरह से अभी तक जिस स्टेट में हम रह रहे हैं या मतलब जिस परिस्थिति में हम रह रहे हैं कि वो परिस्थिति दयनीय परिस्थिति से ज़्यादा अच्छी नहीं है। हम आज भी दयनीय परिस्थिति में ही रहते हैं, क्योंकि सफाई आज भी मतलब हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है कि स्वच्छ और भारत में लगता है कि स्वच्छ तो भारत के साथ अलग ही हो गया है। ठीक है, हम रहते हैं भारत में और जहाँ आज मतलब अगर कोई भी इस मुद्दे पे बात करता है लोकल लीडर्स के पास में जाकर या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जाकर, तो ऐसा फील आता है कि जैसे आप इस मोहल्ले के है ही नहीं। लोगों का मानना है कि यार तुम तो एक चीज़ के पीछे पड़े हुए हो, वहाँ देखो हमने क्या क्या अचीव कर लिया है, हमने वो अचीव करा है जो किसी ने अचीव नहीं करा। वो क्या अचीव करा है वो मुझे भी नहीं पता। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में बट रहे हैं हम, बाकी दुनिया जाने क्या करेंगे हम। गलियों की नालियाँ लगभग आज से 10 साल पहले जो बनी थी वो आज भी तस की मस हैं। नालियाँ टूट के नालियों में चली गईं, ईंटें गायब हो गईं, नाले भरे रहते हैं। सफाई कर्मचारी लगभग 10-12 साल से ऐसा हो गया कि झाड़ू मारने भी नहीं आए, चाहे वो पहले हफ्ते में या महीने में एक बार तो आते थे, बट लगभग 10 साल से ज़्यादा तो मुझे हो गया देखते देखते, पर मैंने कहीं झाड़ू मारने वाला ही नहीं देखा। पहले सुबह निकलते थे, कम से कम दिन में रोडों पर सुबह सुबह प्रातःकाल में झाड़ू मारते लोग दिख जाया करते थे। ये मैं अपने शहर फरीदाबाद और उसके अंदर बसी कॉलोनी डबुआ की बात कर रहा हूँ, जिसे सेक्टर 50 का नाम तो दे दिया गया, पर सेक्टर के मायने में अगर मैं बात करूँ तो वो इस्लाम एरिया से भी बहुत बदतर ही है। मतलब हालात कुछ अच्छे नहीं, मेरे तो शहर के अच्छे नहीं। वहीं अगर मैं अपने पैतृक गांव की बात करूं, जब मैं उस एरिया में जाता हूं तो मुझे लगता है कि इस शहर से अच्छा तो मेरा पैतृक गांव ही है, जो मेरे पिता का गांव है। मैं अपने यूपी की बात करूं, यूपी में बसे उन गाँव की बात करूं जहां मैं रहता हूं या मैं पैदा हुआ हूं, मुझे लगता है कि इस शहर से तो अच्छा वो गाँव है जो विकसित हैं, व्यवस्थाएँ हैं, चीज़ें हैं, मिलावटी ही सही पर हैं। यहाँ तो मिलावट के नाम पर भी कुछ नहीं है। कम से कम जब आप कुछ दे के ख़रीदते हो, बट आपको कम से कम विश्वास तो होता है कि आपने मिलावटी ही लिया, पर लिया। मगर एक ऐसा समय भी है जहाँ आप दे रहे हो और आपको मिल ही कुछ नहीं रहा, तो वो सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए है आज के समय में। देखो होता क्या है कि आप प्रधानमंत्री को बैठ के गाली दे सकते हो, किसी ओबामा को बैठ के यहाँ पर 10 गाली दे सकते हो, पुतिन को बैठे बैठे 50 गाली दे दो, जिनपिंग को 50 गाली दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर आप जब अपने ही लोकल लोगों से, अगर आप लोकल पार्षद, सांसद, विधायक और उनसे भी लोकल
गली का प्रधान, गली वाले, उनको जब आप समझाने जाते हो और उनसे लड़ना सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है। आप प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख के दे सकते हो कि सर ये मेरे मोहल्ले में दिक्कत है, तो प्रधानमंत्री का एक आश्वासन रहेगा कि ठीक है हम काम कराएंगे। अब मुख्यमंत्री के पास जाओगे तो मुख्यमंत्री आपकी गली गली तो नहीं आ सकता, लेकिन हाँ आश्वासन वो दे सकते हैं कि ठीक है हम आपका काम कराएंगे। मगर जब आप एक ज़िले के एमपी से बात करें, ज़िले के अपने एरिया के विधायक की बात करें, अपने एरिया के पार्षद की बात करें, या फिर गली के प्रधान से बात करें, तो उनसे लड़ना ही सबसे मुश्किल काम है। क्योंकि प्रधानमंत्री को गाली देना बहुत आसान होता है, लेकिन जब अपने गली के लोकल पार्षद से जाकर काम कराने की बात करो तो 90% चांस है कि आपको गाली खा के वापस ही आना पड़ेगा। वहाँ तो आश्वासन का भी अगर मैं बात करूँ तो कोई संभावना ही नहीं है। लगभग 10 साल पहले हमारे यहाँ पे पार्षद के इलेक्शन हुए थे और 5 साल पहले बोला गया कि अभी इलेक्शनों में देरी है, करते 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 लगभग 10 साल तो हो गए, पार्षद के इलेक्शन ख़त्म हो गए। अब तो डर लगता है कि कल को मुख्यमंत्री के इलेक्शन भी होना पॉसिबल हो, वो भी ना हो, एक राज्य में एक ही सरकार बन के रह जाए और कुछ भी हो सकता है। अभी तो सत्ता के आपके अभाव में है और दिक्कत यही है कि अगर आप अपने विकास की बात करते हो तो सबसे पहले आपको दबाया जाता है। मेरे लिए सरकार किसी की भी बने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार जब मैंने चुनी थी, जब मैं पहला वोट डाल के आया था, तो मैं विकास का वोट डाल के आया था। अपने घरेलू मुद्दों में जो चल रहे हैं गली मोहल्लों के, मैंने एक चैन को चुना था कि नीचे से लेकर अगर एक ही पार्टी रहेगी तो मेरा विकास कार्य बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन इसका अपोजिट हो गया। वो चैन तो बनी लेकिन कार्य नहीं हुए जो कार्य होने थे। उन कार्यों के लिए लड़ रहे हैं अपने आप से ही, मतलब अगर मैं बात करूं तो खुद से ही लड़ रहे हैं और शायद हम लड़ते भी रहेंगे। अगर कोई भी नेता, कोई भी व्यक्ति मेरी इस वीडियो को देखे तो मेरी आपसे एक हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ 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 एक बार फरीदाबाद की स्थिति देखिए। हम स्वच्छता में 36वें नंबर पर थे और हम 236 नंबर पर चले गए। नगर निगम पर कई बार भ्रष्टाचार के इल्ज़ाम लगे और इसका खुद मुख्यमंत्री जी ने, खट्टर जी जब ये थे तो उन्होंने कहा था कि ये मैं मानता हूं कि फरीदाबाद में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। ये मंत्री जी के सवाल है, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसा बोलूँ कि मैं बोल रहा हूँ। ये मुख्यमंत्री जी की तरफ से बयान था कि हाँ मैं इसको स्वीकार करता हूँ कि भ्रष्टाचार फरीदाबाद में हुआ है और उन्होंने काफ़ी कुछ बदलाव की कोशिश करी। परंतु जब एक बार किसी के शरीर में काम ना करने का आदत पड़ जाए तो उससे काम कराना मौत आने से ज़्यादा बुरा होता है। तो फ़िलहाल तो फरीदाबाद में बहुत लोग खुश हैं और कुछ मेरे जैसे भी हैं, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ मैं अपने एरिया की बात करता हूँ। 72 फुट रोड 52 फुट रह गया। उस 52 फुट में भी दोनों तरफ दुकानदारों का, लोगों का कब्ज़ा, तो वो रोड अब लगभग 25 फुट रह गया है। 15 फुट इधर और 15 फुट इधर, उससे ज़्यादा नहीं रहे। सिर्फ एक गाड़ी जा सकती है और एक ही गाड़ी आ सकती है। अगर दूसरी गाड़ी ओवरटेक करना चाहे तो बाइक के अलावा दूसरी गाड़ी ओवरटेक नहीं कर सकती, जबकि जो वो रोड 72 फुट था। नगर निगम सोया हुआ है। शिकायत करते हैं तो ऐसे कान बंद हो जाते हैं। शिकायत पत्र लेने तक को भी कोई तैयार नहीं है और शिकायत पत्र दे भी दो तो कुछ की आज की डेट में बात बोलूँ तो वैल्यू नहीं है। इको ग्रीन की गाड़ियाँ आती हैं तो फिर कूड़ा क्यों है, कूड़ों का ढेर क्यों लगा हुआ है? क्या खाली गाड़ी ला कर ही हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है या लोगों को कूड़ा फेंकने की जिम्मेदारी भी है? अगर एक ही पॉइंट पर लोग लगातार कूड़ा फेंकते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आम आदमी के साथ साथ सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है कि वो वहाँ खड़ा होकर लोगों को रोकें। अगर हम बाइक पर चलते हुए लोगों का चालान काट सकते हैं कि एक कोने पे खड़े होकर हम लोगों की चेकिंग कर सकते हैं कि आप हेलमेट लगाएं, आप अपने कागज़ पूरा पर रखें,
तो क्या जहाँ जहाँ डिस्पोजल पॉइंट बनाए गए हैं, जहाँ कूड़ा घर बनाया जा रहा है, क्या वहाँ पर नगर निगम के 2-2 कर्मचारी इस चीज़ के लिए सिक्योरिटी नहीं कर सकते कि लोगों को डंडा लगा के अवेयर नहीं कर सकते, क्या पेड़ पौधे वहाँ लगा के नहीं कर सकते कि यहाँ कूड़ा फेंकना गैर कानूनी है। मगर क्या है कि हमें काम ना करने की आदत है, और जिसको काम ना करने की आदत होती है उससे अगर आप काम कराएं तो उसके जीवन में मौत आती है। और मौत आना कोई बड़ी बात नहीं है, ये छोटी सी बात है। तीसरी बात कि मेरी गली लगभग 10 साल से उस स्थिति में पड़ी है, ना तो ये समझ आ रहा है कि वो पक्की है, ना ये समझ आ रहा है कि वो कच्ची है। सीवर है तो नालियाँ क्यों हैं, नालियाँ हैं तो सीवर क्यों हैं, और सीवर है तो उसमें गोबर क्यों है। मैंने क्या बोला, आप सबसे लड़ सकते हो, आप प्रधानमंत्री मोदी से भी लड़ सकते हो, लेकिन आप अपनी गली की ही 2 चौधरी से नहीं लड़ सकते, क्योंकि वो सर कब फोड़ दे आपका नहीं पता। आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि आपका गोबर की वजह से सीवर जाम हो रहा है, आपके गोबर की वजह से नालियाँ भरी पड़ी है। आप उनको ये नहीं रोक सकते कि आप जितना पानी भैंसों को नहलाने में बर्बाद कर रहे हो, इतना पानी लोगों को 4-4 दिन तक घर में पीने के, या पीने के ना सही तो धोने का, खाने के काम आ सकता है। नहीं बोल सकते क्योंकि आप चौधरी नहीं हो, और हम तो वैसे भी एक ऐसे ऐसे मैं बात करूं कि जहाँ से आता हूं कि जहाँ पर नाम तो ऊंचा है लेकिन ताकत नहीं है। सत्ता में भी हैं तो भी ताकत नहीं है हमारे पास में। सत्ता चलती है, कहते हैं कि ब्राह्मणों की उसमें सत्ता चलती है, पर मुझे लगता नहीं कि सत्ताधारी तो जो चौधराहट है वही चला रही है। ठीक है, मोहल्ले है, पड़ोसी है, प्यार रखना ज़रूरी है, बनाना ज़रूरी है, मौत में खुशियों में तो वही काम आनी है। पर सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो, क्योंकि उनको ना हमारी किसी खुशी में आना है, ना ही उनको हमारे किसी दुख में आना है, उनको अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाना है। अगर वही आंख चुरा कर अपनी नैतिक जिम्मेदारी से दूर चले जाते हैं तो विश्वास धीरे धीरे उठना स्वाभाविक हो जाता है। बस प्रार्थना यही है कि कोई थोड़ा सा सोचे कि अगर मैंने ऊपर से लेके नीचे तक एक चैन बनाई थी तो उस चैन का भी मुझे कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलना चाहिए। जय भारत, जय हिंद।